फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी और तांत्रिक की चुनौती की कथा। पुराने समय की बात है। भारत के एक गांव में एक घमंडी तांत्रिक रहता था। वह वर्षों से काली साधना, सौ साधना और तांत्रिक विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। गांव में उसका खौफ था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह अपनी क्रूर व्यवहार, अभिमान और शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति ही सबसे बड़ी है। उसे लगता था कि योगियों की साधना केवल दिखावा है और असली शक्ति तंत्र में है। एक दिन उसने अपने शिष्य से सुना कि बाबा गोरखनाथ जी नामक एक योगी दूर दूर तक अपनी चमत्कारी शक्तियाँ और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। तांत्रिक को यह बात चुभ गई। वह क्रोधित होकर बोला, मैं स्वयं शिव का उपासक हूँ। अगर कोई मेरे बराबर शक्ति रखता है तो वह मुझे सामने आकर दिखाए। तांत्रिक ने खुलेआम लोगों के सामने घोषणा की, मैं बाबा गोरखनाथ जी को चुनौती देता हूँ। अगर उसमें शक्ति है तो वे मेरे आमंत्रण को स्वीकार करे और मेरे साथ तंत्र की परीक्षा में सम्मिलित हो। यह खबर जल्द ही बाबा गोरखनाथ जी तक पहुँची, जो उस समय पास के जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्य इस खबर को लेकर चिंतित हो उठे, परंतु बाबा गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तंत्र, योग और शक्ति का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान और लोक कल्याण है, न कि अहंकार का प्रदर्शन। फिर भी जो सीखना चाहता है उसे ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने तांत्रिक की चुनौती स्वीकार की, लेकिन शांति और करुणा के साथ। तांत्रिक ने गांव के शमशान में एक मंच सजवाया, जहां उसने तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उसने काले वस्त्र पहने, त्रिशूल रखा और कपाल माला धारण कर ली। गांव वाले भयभीत होकर दूर खड़े हो गए। उसी समय साधारण गेरुआ वस्त्रों में, सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म लगाए एक तेजस्वी योगी वहां पहुंचे। वह थे बाबा गोरखनाथ जी। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। उनका चेहरा शांत परंतु तेज से चमक रहा था। भीड़ में एक मौन फैल गया। तांत्रिक ने देखा कि यह वही बाबा गोरखनाथ जी हैं जिनकी ख्याति उसने सुनी थी। तांत्रिक ने बाबा गोरखनाथ जी से कहा, हे योगी, मैं तंत्र का ज्ञाता हूँ। मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ। मैं 100 को जीवित कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी शक्तियों का सामना कर सकते हो? बाबा गोरखनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, तंत्र या योग किसी को छोटा बड़ा नहीं होता। यह साधक के उद्देश्य और भाव पर निर्भर करता है। चलो तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाए। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने मंत्रों के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें एक 100 को फेंका। 100 कुछ क्षणों के बाद हलचल करने लगा। भीड़ चौंक गई। फिर तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और अग्नि में प्रवेश करने की चेष्टा की, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता, तेज लपटें उसे पीछे हटा देती। बाबा गोरखनाथ जी मुस्कुराते हुए कहा, तंत्र का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए किया जाता है। अब मैं दिखाता हूँ योग क्या है। बाबा गोरखनाथ जी ने अपना दंड उठाया और भूमि पर हल्का सा स्पर्श किया, परंतु अग्नि शांत हो गई। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। 100 जिसे तांत्रिक ने हिलाया था अब पूरी तरह से बैठ गया और बोलने लगा, गुरु की शक्ति से मैं अब आत्मज्ञानी हो चुका हूँ। मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है। यह देखकर तांत्रिक चौंक गया। उसने सोचा कि यह कोई जादूगर नहीं बल्कि कोई गूढ़ सत्य है। बाबा गोरखनाथ जी ने कहा, शक्ति केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं, शक्ति वही है जो विनम्रता, करुणा और विवेक के साथ इस्तेमाल की जाए। तंत्र और योग दोनों शिव के 2 पहलू हैं, एक बाहरी एक भीतरी। योग मन का स्थिर करता है, तंत्र प्रकृति को साधता है, परंतु दोनों का अंतिम उद्देश्य आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। इन शब्दों को सुनकर तांत्रिक का हृदय परिवर्तित हो गया। वह समझ गया कि उसके भीतर जो अभिमान था वह उनके ज्ञान को ढक रहा था। उसने बाबा गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, मैंने शक्ति को अहंकार का माध्यम बना दिया, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है।
मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बाबा गोरखनाथ जी ने उसका सिर सहलाया और उसे दीक्षा दी। अब वह तांत्रिक बाबा गोरखनाथ का सेवक और योग पथ का साधक बन गया। बाबा गोरखनाथ और तांत्रिक की यह कथा एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। जय बाबा गोरखनाथ।